अब हम लॉजिकल रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक कॉज ऑफ इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉज ऑफ इफेक्ट जितना आसान है करना उतना ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट जनरली मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक वो क्या करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि इस क्वेश्चन में क्या नीड है और इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कॉज ऑफ इफेक्ट में क्या होता है, कॉज ऑफ इफेक्ट में हमें दो स्टेटमेंट दी होती है और उन दोनों स्टेटमेंट को हमने रीड आउट करना होता है और ये डिसाइड करना होता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कॉज है और कौन सी स्टेटमेंट इफेक्ट है। ठीक है, या फिर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर कॉजेज हैं और या फिर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इफेक्ट्स हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि दोनों ही स्टेटमेंट इफेक्ट ऑफ कॉमन कॉज हो। तो यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कॉज और इफेक्ट फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट कॉज है और कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इफेक्ट है। अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना इजी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने की सिर्फ एक ही टिप है कि आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डायरेक्शंस दी हुई है, हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन से रिलेटेड। बिलो ऑफ द ईच क्वेश्चन आर गिवन टू स्टेटमेंट ए एंड बी। These statement may be either independent cause or may be effect of independent cause or a common cause. One of these statement may be the effect of other statement. Read both the statement and decide which of the following answer. Choose correctly the relationship between these two statement. क्लियर है हमें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें हमारे पास दो स्टेटमेंट है ए और बी। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है वो इंडिपेंडेंट कॉज हो सकती है या फिर इंडिपेंडेंट इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ इफेक्ट हो सकती है या फिर कॉमन कॉज हो सकते हैं इन स्टेटमेंट जो हमें दी हुई है। स्टेटमेंट रीड करनी है और हमें ये बताना है कौन सा करेक्टली आंसर होगा, और हमें यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है मार्क आंसर ए इफ स्टेटमेंट ए इज द कॉज ऑफ स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कि हमने मार्क करना है ऑप्शन ए को अगर स्टेटमेंट ए जो है वो कॉज है और स्टेटमेंट बी जो है वो उसका इफेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर बी, मार्क आंसर बी इफ स्टेटमेंट बी इज द कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इट्स इफेक्ट। क्लियर है। मार्क आंसर सी इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कॉज, ये भी क्लियर है। मार्क आंसर डी if both the statement A and B are effect of independent cause। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मार्क आंसर E if both the statement A and B are effect of some common cause। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, दो स्टेटमेंट्स है A एंड B। द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज नंबर ऑफ बसेस प्लेइंग बिटवीन मुंबई एंड सूरत। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे द गवर्नमेंट हैज अलाउड प्राइवेट बस ऑनर्स टू ऑपरेट बिटवीन मुंबई एंड सूरत। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, जहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में जो गवर्नमेंट है उसने मुंबई और सूरत के बीच में नंबर ऑफ बसेज है वो इंक्रीज की है। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ने अलाउड किया है प्राइवेट बस के ऑनर्स को कि वो मुंबई से सूरत के बीच काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम दोनों स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में कॉमन कॉज है। सेम कारण है यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने अलाउड किया है बसेस को इंक्रीज किया है और प्राइवेट बस के ओनर को भी अलाउड किया है कि वो मुंबई से सूरत के बीच काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट का कॉज है वो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई बोथ स्टेटमेंट ए and B are effect of some common cause। यहाँ पर हमारे पास आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ पर हमें रीड आउट करने से ये पता चल रहा है यहाँ पर कुछ कॉमन रीजन के कारण गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ बसेज है वो इंक्रीज किया है यहाँ पर। और सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें भी हमें ये पता लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसने प्राइवेट बस को भी अलाउड कर दिया है कि वो मुंबई और सूरत के बीच काम कर सकते हैं। अब कुछ कॉमन कॉज रहे होंगे जिसके कारण गवर्नमेंट ने यहाँ पर बसों की संख्या इंक्रीज की है। तो यहाँ पर जो ये इफेक्ट हुआ है जिन कॉमन कॉजेज के कारण ये इफेक्ट है कि जो बसों की संख्या गवर्नमेंट को बढ़ानी पड़ी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ई।
कॉज ऑफ इफेक्ट से रिलेटेड सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे, स्टेटमेंट्स दी हुई है हमें। ए स्टेटमेंट है द एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट कॉलेजेस कंडक्ट अ कंबाइंड एडमिशन एग्जाम फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशन दिस ईयर। तो यहाँ पर जो कॉलेज मैनेजमेंट का एसोसिएशन है उसने इस साल सभी इंस्टीट्यूशन के लिए कंबाइंड एडमिशन कंडक्ट किया है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, एज द डेट फॉर एंट्रेंस एग्जाम फॉर मैनी मैनेजमेंट कॉलेजेस क्लैश लास्ट ईयर, many candidates complained that they could not appear for a number of entrance exam। सेकेंड स्टेटमेंट में लास्ट ईयर में कई सारी जो एंट्रेंस एग्जाम थे उनकी जो डेट थी वो फिनिश हो चुकी थी, ठीक है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की ये कंप्लेंट थी कि वो जो एंट्रेंस एग्जाम है कई एंट्रेंस एग्जाम में वो अपीयर नहीं कर पाए। अब हमें दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो क्लियर है कि जो मैनेजमेंट है उसने इस साल सभी इंस्टीट्यूशन के लिए कंबाइंड एडमिशन एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाए हैं, ठीक है। और दूसरी में कि जो लास्ट ईयर में जो एग्जाम हुए थे उसकी जो डेट थी वो फिनिश हो चुकी थी, ठीक है, और काफी सारे कैंडिडेट्स की कंप्लेंट है कि वो जो नंबर ऑफ एग्जाम थे उसमें अपीयर नहीं कर पाए। तो आई थिंक जो लास्ट ईयर में स्टूडेंट थे वो एग्जाम में अपीयर नहीं कर पाए, ठीक है, जिस वजह से उन्होंने कंप्लेंट करी और इसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है उसने ये डिसीजन लिया होगा कि जो सभी इंस्टीट्यूशन है इस साल में वो कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक जो स्टेटमेंट बी है ये यहाँ पर कॉज है, यानी कि यहाँ पर कारण है। इस कारण के कारण उन पर ये इफेक्ट पड़ा, स्टेटमेंट ए वाला इफेक्ट पड़ा और उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो स्टेटमेंट बी है वो कॉज है और जो स्टेटमेंट ए है वो स्टेटमेंट बी का इफेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा, आंसर है बी, स्टेटमेंट बी इज कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इफेक्ट। तो स्टेटमेंट बी इज कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज, तो बी यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर है। तो क्लियर है आप लोगों को कि हमें स्टेटमेंट को रीड आउट कर कर ही समझ में आ सकता है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से कॉज है और कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इफेक्ट है। कॉज ऑफ इफेक्ट से रिलेटेड थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट है द डिपार्टमेंट स्टोर ओनर पुट कैमरास फॉर सर्विलियंस ऑफ द स्टोर। बी स्टेटमेंट है मैनी प्रोडक्ट वर रिपोर्टेड मिसिंग बाय द स्टाफ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट स्टोर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में डिपार्टमेंट स्टोर के ओनर ने अपने स्टोर में निगरानी के लिए कैमरा लगाए हैं। बी स्टेटमेंट में जो डिपार्टमेंट स्टोर में काम कर रहे हैं उनके द्वारा प्रोडक्ट के मिसिंग होने की रिपोर्ट थी। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट को देखें तो दोनों स्टेटमेंट में जब प्रोडक्ट्स के मिसिंग होने की खबर ओनर को मिली होगी तो ही उसने डिपार्टमेंट स्टोर में कैमरास लगवाए होंगे। तो यानी कि जो बी स्टेटमेंट है यहाँ पर वो कॉज है, ये कारण है जिसका इफेक्ट ये है कि जो ओनर है उसको कैमरे लगवाने पड़े। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी कि स्टेटमेंट बी इज कॉज एंड ए इज इट्स इफेक्ट। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, जहाँ पे जिस कारण के कारण कोई इफेक्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पर कारण था कि प्रोडक्ट मिसिंग हो रहे थे और इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो ऑनर है उसको कैमरे लगवाने पड़े। कॉज ऑफ इफेक्ट का फोर्थ एग्जांपल है यहाँ पे। स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट ए है पेरेंट इन द लोकेलिटी डिसाइड टू स्टॉप सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल बाय प्राइवेट व्हीकल्स। और बी स्टेटमेंट है अ मेजर एक्सीडेंट ऑफ अ प्राइवेट वैन कैरिंग स्कूल चिल्ड्रन लेड टू डेथ ऑफ अ फ्यू एंड इंजरी फॉर मैनी चिल्ड्रन। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो पेरेंट्स हैं किसी एरिया के किसी लोकेलिटी के पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि वो प्राइवेट व्हीकल से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें है कि एक प्राइवेट वैन से मेजर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बहुत से जो स्टूडेंट है उनकी डेथ हो गई थी और बहुत से स्टूडेंट वहाँ पे घायल हो गए थे। अगर हम यहाँ दोनों स्टेटमेंट को देखें तो बी स्टेटमेंट में प्राइवेट वैन का एक्सीडेंट हुआ से स्टूडेंट जिससे चिल्ड्रंस की या कुछ लोगों की डेथ हुई और कुछ घायल हो गए, और इस रीजन के कारण पेरेंट्स ने क्या डिसाइड किया
कि वो अपने चिल्ड्रन को स्कूल नहीं भेजेंगे प्राइवेट व्हीकल के द्वारा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कारण है, ये कॉज है और ये इसका इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट बी इज कॉज एंड ए इज इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी। क्लियर है कि जो बी स्टेटमेंट है उसमें हमें कॉज दिया हुआ है, जिसके कारण ए स्टेटमेंट में पेरेंट्स ने डिसाइड किया है। तो अब हम लोगों को क्लियर हो रहा है कि कॉज किस तरह के हो सकते हैं और इफेक्ट किस तरह का हो सकता है। कॉज ऑफ इफेक्ट का फिफ्थ एग्जाम्पल है, यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई हमें ए है, मैनी स्कूल हैव बैंड द सेल ऑफ फास्ट फूड इन देयर प्रीमिसेस। सेकेंड है, ओबेसिटी इन यंगस्टर हैज बीन लिंक्ड टू देयर पुअर ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कि बहुत सारे स्कूलों ने अपनी प्रीमिसेस में फास्ट फूड की सेल को बैन कर दिया है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो यंगस्टर में ओबेसिटी है उसे उनकी पुअर ईटिंग हैबिट से लिंक किया गया है। तो अब हमें क्लियर है यहाँ पर कि जो यंगस्टर में ओबेसिटी हो रही है वो उनके पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से हो रही है, खराब खाने की आदत की वजह से हो रही है। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे स्कूलों ने ये डिसाइड किया कि उनके प्रीमिसेस में फास्ट फूड सेल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट है, वो कॉज है और इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो स्कूल्स हैं उन्होंने फास्ट फूड को ही बैन कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास आंसर है, बी इज कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इट्स इफेक्ट। तो क्लियर हो रहा है हमें यहाँ पर कि कॉज किस तरह के हो सकते हैं और इफेक्ट किस तरह का हो सकता है। ठीक है, तो हम कॉज और इफेक्ट को ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। और तो हमारे को यहाँ पर जो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन में से कोई हम एक ऑप्शन पर टिक मार्क कर पाएंगे अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। या तो वो दोनों ही कॉजेज हैं, या फिर दोनों ही इफेक्ट्स हैं, या फिर दोनों में कॉमन कॉज है जिसके कारण कोई इफेक्ट हो रहा है, या फिर दोनों में कॉमन कॉज है। ठीक है, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि ये दोनों ही कॉजेज हो सकता है ये दोनों ही इफेक्ट्स हों। ठीक है, या फिर ये कॉज हो ये इफेक्ट हो, या फिर ये कॉज और ये इफेक्ट हो। इस तरह से आप जो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं उन्हें आप रीड आउट कीजिए और ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या कॉज है और क्या उसका इफेक्ट है। तो ये था टॉपिक कॉज और इफेक्ट का। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।